नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की सुपरहिट फिल्म अमर प्रेम के बनने की कहानी, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में सब कुछ आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताने वाले हैं। 1972 में रिलीज हुई अमर प्रेम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे भावनात्मक और कालजयी फिल्मों में से एक बन गई। जब भी राजेश खन्ना के करियर की महान फिल्मों की बात होती है तो आराधना, आनंद और कटी पतंग के साथ अमर प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। इस फिल्म ने सिर्फ राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को अमर नहीं बनाया, बल्कि पुष्पा आई हेट टीयर्स जैसे डायलॉग्स को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन इस फिल्म की शुरुआत हिंदी सिनेमा से नहीं बल्कि बंगाल के साहित्य से हुई। मशहूर बंगाली लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी हिंगेर कोचुरी पर निर्देशक अरविंद मुखर्जी ने 1970 में बंगाली फिल्म निशी पद्मा बनाई। इस फिल्म में महान नायक उत्तम कुमार और सावित्री चटर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बंगाल में बड़ी हिट रही और इसकी संवेदनशील कहानी ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। जब निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने यह फिल्म देखी तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे हिंदी में बनाने का फैसला कर दिया। उन्होंने अरविंद मुखर्जी से ही हिंदी संस्करण की पटकथा तैयार करवाई और बाद में डायलॉग लेखक रमेश पंत ने उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। अब सबसे बड़ा सवाल था, हिंदी संस्करण में हीरो कौन होगा? उस समय शक्ति सामंत के पसंदीदा अभिनेता राजेश खन्ना थे। दोनों पहले ही आराधना और कटी पतंग जैसी ऐतिहासिक सफल फिल्में दे चुके थे। कुछ फिल्मी संस्मरणों में यह भी जिक्र मिलता है कि शुरुआती स्तर पर दूसरे अभिनेता पर भी विचार हुआ था, लेकिन जब राजेश खन्ना को इस फिल्म की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वयं शक्ति सामंत से यह भूमिका करने की इच्छा जताई। राजेश खन्ना की व्यस्तता उन दिनों इतनी ज्यादा थी कि उनकी डायरी महीनों तक भरी रहती थी। इसलिए उन्होंने दूसरी फिल्मों की शूटिंग के बीच हर दिन कुछ घंटे निकालकर अमर प्रेम की शूटिंग पूरी की। शक्ति सामंत चाहते थे कि हिंदी संस्करण केवल दृश्य दर दृश्य रीमेक न बने, यानी कि एक बंगाली फिल्म का रीमेक न लगे, सीन वाइज जैसी वो है वैसी ये बनी, बस हिंदी में बन गई, बल्कि इसमें राजेश खन्ना की अपनी पहचान भी दिखाई दे। और इसके लिए राजेश खन्ना ने एक असाधारण तैयारी की। कहा जाता है कि उन्होंने निशी पद्मा लगभग 24 बार देखी ताकि उत्तम कुमार के अभिनय की गहराई को वो समझ सके। बाद में कोलकाता में फिल्म के प्रीमियर के दौरान उन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि उन्होंने उत्तम कुमार के अभिनय से सीखने की बहुत कोशिश की। हालांकि अंतिम प्रस्तुति में उन्होंने अपने अंदाज का एक अलग स्पर्श इस फिल्म के अंदर जोड़ा है, अगर आपने ये फिल्म देखी हो। फिल्म में उनके पात्र का नाम भी बदला गया। बंगाली फिल्म में हीरो का नाम अनंत बाबू था, लेकिन हिंदी दर्शकों से बेहतर जुड़ाव के लिए इसे बदलकर आनंद बाबू कर दिया गया। यही आनंद बाबू आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिने गए। हीरोइन के रूप में शर्मिला टैगोर को चुना गया, जिन्होंने पुष्पा का किरदार निभाया। एक ऐसी महिला का किरदार जिसे समाज ठुकरा देता है, लेकिन जिसके भीतर ममता, करुणा और आत्मसम्मान जीवित है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पहले भी सफल रही थी और अमर प्रेम ने इस जोड़ी को अमर बना दिया। 1972 में रिलीज हुई अमर प्रेम की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी थी। ये कोई पारंपरिक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े दो अकेले इंसानों की ऐसी भावनात्मक यात्रा थी जिसमें प्रेम है, ममता है, त्याग है और इंसानियत का सबसे खूबसूरत रूप दिखाई देता है। निर्देशक शक्ति सामंत ने इस कहानी को बहुत संवेदनशील तरीके से पर्दे पर उतारा और इसलिए यह फिल्म आज भी उतनी ही प्रभावशाली लगती है। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से बंगाली गांव से होती है। यहां रहती है पुष्पा, जिसके किरदार में शर्मिला टैगोर हैं। वो एक सीधी सादी, संस्कारी और गरीब परिवार की लड़की है। उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका पति उसे छोड़ देता है। ससुराल वाले भी उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। मजबूर होकर वो मायके लौटती है।
लेकिन वहां भी उसकी सौतेली मां उसे बोझ समझती है। गरीबी और समाज की बेरुखी उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, और आखिरकार एक दलाल उसे बहला फुसलाकर कोलकाता के एक कोठे पर बेच देता है, और यहीं से पुष्पा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो मजबूरी में तवायफ बन जाती है, लेकिन निर्देशक ये दिखाते हैं कि पेशा बदल जाने से इंसान का दिल नहीं बदलता। पुष्पा के भीतर आज भी वही ममता, वही संवेदनशीलता, वही आत्मसम्मान मौजूद है। दूसरी ओर कहानी में एंट्री होती है आनंद बाबू की। राजेश खन्ना जिसके किरदार में हैं। आनंद एक अमीर परिवार से है, उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन पत्नी उससे प्रेम नहीं करती। उसका अधिक समय अपने मायके और सामाजिक कार्यक्रमों में बीतता है। घर में रहते हुए भी आनंद पूरी तरह अकेला है। उसके पास धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन स्नेह और अपनापन नहीं है। एक रात भटकते भटकते आनंद बाबू उसी कोठे पर पहुंच जाता है जहां पुष्पा रहती है। पहली मुलाकात में ही उसे महसूस होता है कि ये महिला बाकी लोगों जैसी नहीं है। वो उसके सामने बैठकर गाना गाती है, लेकिन उसके व्यवहार में कोई बनावट नहीं होती। आनंद बाबू उसके व्यक्तित्व की सादगी और दर्द को समझने लगते हैं। धीरे धीरे आनंद बाबू रोज वहां आने लगते हैं, लेकिन उनका रिश्ता कभी वासना का नहीं बनता। दोनों घंटों बैठकर बातें करते हैं। आनंद अपनी तकलीफें सुनाता है और पुष्पा उसे चुपचाप सुनती है। यही वो रिश्ता है जिसे फिल्म अमर प्रेम कहती है। एक ऐसा प्रेम जिसमें अधिकार नहीं, केवल अपनापन है। इसी दौरान कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार आता है, नंदू, जिसके किरदार में मास्टर बंटी है। नंदू एक छोटा बच्चा है जिसकी सौतेली मां उससे बेहद कठोर व्यवहार करती है। वो प्यार और ममता के लिए तरसता है और एक दिन पुष्पा के घर पहुंच जाता है। पुष्पा उसे अपने बेटे की तरह दुलार करती है और फिर धीरे धीरे नंदू रोज उसके पास आने लगता है। यहीं से फिल्म का सबसे भावुक पक्ष शुरू होता है। समाज जिसे बुरी औरत कहता है, वही औरत एक मासूम बच्चे के लिए मां बन जाती है। दूसरी ओर समाज के सम्मानित लोग उस बच्चे को वो प्यार नहीं दे पाते जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। नंदू और पुष्पा का रिश्ता फिल्म की आत्मा बन जाता है। जब भी नंदू उदास होता है, वो पुष्पा के पास भाग कर आता है। पुष्पा उसे खाना खिलाती है, प्यार करती है और जीवन की सीख देती है। इन सीन्स में शर्मिला टैगोर का अभिनय इतना स्वाभाविक है कि दर्शक भावुक हुए बिना नहीं रह पाते। और उधर आनंद बाबू भी पुष्पा के प्रति गहरी भावनाएं महसूस करने लगते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि समाज कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो हमेशा मर्यादा बनाए रखते हैं। और इसी दौरान फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग आता है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। ये डायलॉग केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि पूरे देश में राजेश खन्ना की पहचान बन गया। आज भी ये हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय डायलॉग्स में गिना जाता है। लेकिन समाज को ये रिश्ता पसंद नहीं आता। लोग पुष्पा के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। नंदू के घरवाले भी उसे पुष्पा से मिलने से रोक देते हैं। मजबूर होकर पुष्पा वहां से चली जाती है और आनंद बाबू भी अपनी जिंदगी में और अकेले पड़ जाते हैं। यहीं तक कहानी का मध्य भाग पहुंचता है और आगे के हिस्से में समय बीतता है। नंदू बड़ा होकर एक सफल इंसान बनता है और फिर वो एक भावुक मोड़ पर आता है जहां वर्षों बाद उसकी मुलाकात फिर पुष्पा से होती है। और चूंकि फिल्म धीरे धीरे जिस तरह से आगे बढ़ती है, उसमें कहीं ना कहीं ये फिल्म एक ऐसा मैसेज देती है कि एक महिला जो समाज से तिरस्कृत है, उसके सीने में भी दिल है। जैसे जैसे अमर प्रेम की कहानी आगे बढ़ती है, कहानी और भावुक होती जाती है। पुष्पा, आनंद बाबू और छोटे नंदू के बीच बना रिश्ता अब समाज की कठोर सोच से टकराने लगता है। निर्देशक शक्ति सामंत ने यहां यह दिखाने की कोशिश की कि समाज अक्सर इंसान की अच्छाई नहीं बल्कि उसका पेशा देखकर फैसला सुनाता है। नंदू की सौतेली मां को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसका बेटा एक तवायफ के पास जाता है। वो नंदू को डांटती है, मारती है और उससे वादा लेती है कि वो कभी पुष्पा के पास नहीं जाएगा।
लेकिन एक मासूम बच्चे के लिए पुष्पा कोई तवायफ नहीं, बल्कि उसकी मां जैसी होती है। वो चोरी छुपे उससे मिलने की कोशिश करता है, और उधर मोहल्ले में भी बातें बनने लगती हैं। लोगों को लगता है कि आनंद बाबू और पुष्पा के बीच अवैध संबंध है, जबकि फिल्म बार बार ये स्पष्ट करती है कि उनका रिश्ता शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक है। आनंद बाबू को पुष्पा में सच्चा अपनापन मिलता है, और पुष्पा को आनंद में वो सम्मान जो उसे पूरी जिंदगी नहीं मिला। समाज के तानों और बदनामी से परेशान होकर पुष्पा फैसला करती है कि वो वहां से चली जाएगी। वो नंदू और आनंद बाबू दोनों से दूर हो जाती है। ये फिल्म का सबसे दर्दनाक मोड़ है। एक बार फिर पुष्पा अकेली रह जाती है। समय बीत जाता है। नंदू अब बड़ा होकर पढ़ लिख कर आता है और वो एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका होता है, लेकिन बचपन की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। उसे हमेशा याद आता है कि जब पूरी दुनिया ने उसे ठुकराया था, तब एक महिला ने उसे मां का प्यार दिया। दूसरी तरफ आनंद बाबू भी उम्र के साथ अकेलेपन में जी रहे होते हैं। उनका जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। उनका चेहरा थका हुआ है, लेकिन पुष्पा के प्रति सम्मान और स्नेह वैसा ही है। फिल्म के अंतिम हिस्से में किस्मत एक बार फिर इन किरदारों को आमने सामने ले आती है। बड़ा हो चुका नंदू पुष्पा को खोज निकालता है, और वो देखता है कि जिसने उसे बचपन में प्यार दिया था, वही महिला अब गरीबी और अकेलेपन में जीवन बिता रही है। यह सीन फिल्म का सबसे भावुक क्षण बन जाता है। नंदू बिना किसी झिझक के पुष्पा के चरण छूता है और कहता है कि उसके लिए वही उसकी मां है। समाज जिसने कभी पुष्पा को सम्मान नहीं दिया, वही सम्मान उसे उस बच्चे से मिलता है जिसे उसने अपना बेटा माना था। फिल्म का अंत किसी पारिवारिक प्रेम कहानी की तरह नहीं होता। यह ना तो प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और ना ही कोई फिल्मी चमत्कार। निर्देशक ने यथार्थ को चुना। उन्होंने दिखाया कि कुछ रिश्तों का मूल्य विवाह या सामाजिक स्वीकृति से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और सम्मान से तय होता है। यही वजह है कि अमर प्रेम को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की कहानी कहा जाता है। राजेश खन्ना ने आनंद बाबू के किरदार में ऐसा संयमित अभिनय किया कि यह उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में गिना जाने लगा। उन्होंने कहीं भी अति नाटकीयता नहीं दिखाई। उन्होंने कहीं भी इस तरीके से खुद को पेश नहीं किया जहां पर लगे कि ओवर एक्टिंग हो रही है। उनकी सहज मुस्कान, उनकी आंखों की उदासी और डायलॉग बोलने का अंदाज इस किरदार की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वहीं शर्मिला टैगोर ने पुष्पा के किरदार को जिस गरिमा के साथ निभाया, उसकी आज भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने एक तवायफ के दर्द, ममता और आत्मसम्मान को बेहद सादगी से पर्दे पर उतारा। उनके अभिनय के कारण दर्शकों ने पुष्पा को कभी उसके पेशे से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने के नाते देखा। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही था कि इंसान की पहचान उसके पेशे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके व्यवहार से होती है। यही कारण है कि रिलीज के 5 दशक बाद भी अमर प्रेम नई पीढ़ी को उतनी ही भावुक करती है जितनी 1972 में करती थी। और अगर अमर प्रेम की कहानी उसकी आत्मा थी, तो उसका संगीत उसकी धड़कन। हिंदी सिनेमा में बहुत कम फिल्में हैं जिनके लगभग सभी गीत कालजयी बन गए हों। निर्देशक शक्ति सामंत, संगीतकार आर.डी. बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की टीम ने ऐसा संगीत रचा जिसे आज भी हिंदी फिल्म संगीत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। शक्ति सामंत पहले अक्सर ओपी नैयर और शंकर जयकिशन के साथ काम करते थे, लेकिन कटी पतंग की सफलता के बाद उन्होंने एक बार फिर आर.डी. बर्मन पर ही भरोसा जताया। बाद में शक्ति सामंत ने याद भी किया एक इंटरव्यू में कि पंचम दा इस फिल्म के लिए सुबह से रात तक संगीत पर मेहनत करते थे। उनका मानना था कि फिल्म की भावनाओं को संगीत के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे, और हर गीत, ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो कहानी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि पात्रों की जो कैरेक्टर हैं उनकी भावनाओं को दिखाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना इस गाने की, तो किशोर कुमार की आवाज में गाया ये गीत आज भी सामाजिक तानों और आलोचनाओं का सबसे बड़ा जवाब माना जाता है। आनंद बाबू जब समाज की परवाह न करने की बात कहते हैं तो ये गीत
पूरी फिल्म का दर्शन बन जाता है। और फिर आता है चिंगारी कोई भड़के। ये गीत हिंदी सिनेमा के महानतम गीतों में गिना जाता है। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि यह गीत मूल पटकथा का हिस्सा नहीं था। जब पूरी फिल्म लगभग कंप्लीट हो गई तब आनंद बख्शी ने यह गीत शक्ति सामंत को सुनाया। उन्हें गीत इतना पसंद आया कि उन्होंने इसके लिए एक नया सीन तैयार कराया। क्योंकि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे शूटिंग की अनुमति नहीं मिली, इसलिए नटराज स्टूडियो मुंबई के पानी के बड़े टैंक और सेट बनाकर हुगली नदी जैसा सीन तैयार किया गया। कैमरे पर यह सीन इतना रियल लगा कि अधिकांश दर्शकों को सालों तक यही लगता था कि इसकी शूटिंग कोलकाता में हुई थी। ये गीत है रैना बीती जाए श्याम ना आए। लता मंगेशकर के करियर के श्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। शास्त्रीय संगीत की बारीकियों से सजा ये गीत पुष्पा के अकेलेपन और प्रतीक्षा को आवाज देता है। और इसी तरह बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, इसमें एक माँ की ममता झलकती है, जबकि ये क्या हुआ कैसे हुआ आनंद बाबू के भीतर जन्म ले रहे प्रेम और उलझन को व्यक्त करता है। इसकी शूटिंग की बात करें तो अधिकांश हिस्सा मुंबई के नटराज स्टूडियो में फिल्माया गया। बंगाल का माहौल, कोठा, गलियां और नदी का वातावरण स्टूडियो के भीतर ही तैयार हुआ। और यही कारण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद फिल्म बहुत वास्तविक लगती है। राजेश खन्ना से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। उस समय वो अपने करियर के सबसे व्यस्त दौर में थे। उनकी डायरी महीनों तक भरी रहती थी। फिर भी जब उन्हें पता चला कि शक्ति सामंत ये फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने खुद समय निकालकर फिल्म की शूटिंग करने की इच्छा जताई और दूसरी फिल्मों की शूटिंग के बीच हर रोज कुछ घंटे अमर प्रेम के लिए निकालने लगे। और यही समर्पण उनके अभिनय में दिखा। एक और दिलचस्प तथ्य है कि राजेश खन्ना ने बंगाली फिल्म निशी पद्मा चूंकि कई बार देखी, जिससे कि वो उन बारीकियों को समझ सकें। और फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों और समीक्षकों ने इसे हाथों हाथ लिया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी, भावनात्मक कहानी और अमर गीतों ने इस फिल्म को साल की सबसे चर्चित फिल्म बना दिया। और आज 5 दशक बाद भी ये फिल्म और इस फिल्म का डायलॉग पुष्पा हेट टीयर्स और इसके गाने कुछ तो लोग कहेंगे, चिंगारी कोई भड़के, रैना बीती जाए, ये सब उस तरीके के गीत हैं जिन्हें हम जब भी सुनते हैं तो वहीं पर रुक जाते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।